भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु 9376571002 9376571003। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212011011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। कभी ये मत सोचना कि बहुत बड़ा महल हो जाए, सोचना कि भगवान मेरा दिल मंदिर हो जाए। हम किसी के साथ आज देखो बात बात में एक दूसरे से आप ऐसा नहीं करते हो, आप मुझे लाकर ये नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। अरे ये कहो कि मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है। कपड़े इतने होते हैं कि महिलाएं आखिरी दिन तक पहने तो कपड़े खत्म नहीं हो, लेकिन आज समस्या ये है कि एक बार पहन गई अब दोबारा कैसे पहन के जाए, यही समस्या है। अलमारी खोलो तो क्या पहने, इतने कपड़े हैं कि क्या पहने। और गरीब के सामने भी समस्या है, क्या पहने, उस पर कपड़े नहीं है, कम है, क्या पहने। अमीर के सामने इतने कपड़े हैं कि क्या पहने। अमीर की समस्या भी है कि कहाँ जाऊं, समझ गए। और गरीब की समस्या भी है क्या है, कहाँ जाऊं। और गरीब की समस्या है कि कैसे पेट भरूं, और अमीर की समस्या है इस खाने को कैसे पचाऊं। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है, लेकिन सम्यक दृष्टि दौड़ता नहीं। सब कुछ धीरे धीरे क्रम क्रम से विवेक से छोड़ता है तो वो आनंद पाता है। आप लोग दुख में हैं या सुख में हैं? आपसे पूछूं आप दुख में हैं कि सुख में हैं? आप ना दुख में हैं ना सुख में, आप कष्ट में हैं। कष्ट बाहरी चीजों से दूर होते हैं और दुख अंतर की
उपाय से दूर होते हैं, दुख अंदर के पुरुषार्थ से दूर होते हैं। दुख जब भी दूर होगा अंदर से होगा। वो अंदर में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भगवान हमें इस पुण्य का उदय ऐसा देना कि शुभ कर्मों का सब शुभ फल पाऊं। शुभ कर्म किससे मिलता है? हमारे परिणामों से। सब लोग सोचते हैं दान से मिलता है। मैं कहती हूँ दान करना, लेकिन दान हर लोग अपने लिमिट से कर पाएंगे। कोई मान लीजिए 10,000 रुपया कमाता है, वो 10,000 कैसे दे पाएगा? उसके परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपना तन दे सकते हो, मन दे सकते हो, वचन दे सकते हो और काया से सेवा कर सकते हो। कहीं कोई चीज पड़ी होगी, देखना मंदिर में जाओगे, चौकी पड़ी होगी तो ये नहीं कि चौकी को करीने से लगा दें, उठा के लगा दें। उस चौकी को उठाने के लिए भी माली को बुलाते हो, बोले जरा इस चौकी को अलग कर देना। कोई किताब के पेज फटे हो, बोले दूसरी किताब उठा देना। अरे जिनवाणी है वो, तुम्हारी माँ है और तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग को देने वाली है। उसे एक दिन यदि पेज फट जाए तो उसी दिन घर में लाकर उसे ससम्मान दूसरे दिन विराजमान करके। पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुमने स्वाहा स्वाहा कर दिया। एक आदमी पूजा में ही सो रहा था, अर्घ चढ़ा रहे थे, नेवज बाबर खाजे ताजे तुरंत बनाऊं, और यहाँ से बोला स्वाहा, वो बोल रहा था आहा। मैंने कि क्यों बोला आहा? बोला हम तो सपना देख रहे थे कि रसगुल्ला। जितना स्वाद तुम्हें रसगुल्ले का आता है, इतना स्वाद तुम्हें पूजा में आता है क्या? जितना मन तुम्हारा दुकान में लगता है, नोट गिनते गिनते तुम्हें नींद नहीं आई होगी। महिलाओं को रोटी बनाते बनाते नींद नहीं आई होगी, 10 मिनट प्रवचन में बैठा दो, आराम से सो लेंगे। आप लोग तो अच्छे हैं, आपकी बात नहीं करना, क्योंकि आपके बीच मुझे अभी रहना है। लेकिन सच्चाई यही है, हमारा परिचय नहीं है परमात्मा से। हम लोग सोचते हैं परमात्मा अलग चीज है, हम अलग चीज है। अरे यहीं पर, इसी भूमि पर जिन्होंने अपने भावनाओं का विकास किया है, उनको कल्याणक बनाए गए। उनके लिए देवता स्वर्ग से उतर कर आए, लेकिन वो देवताओं की विभूति में उलझे नहीं। स्वर्ग से भोजन आता था, आपका भी अच्छे होटल से भोजन आ जाए तो सच बताना, एक बार कोई कहे साधुओं के चौके में आहार करो, और दूसरे कहें कि बहुत बढ़िया इंडिया की सबसे अच्छी होटल से खाना आएगा, तो बताओ तुम कहाँ खाओगे? अरे वाह, बड़े धर्मात्मा, तुम लोग इतने अच्छे धर्मात्मा हो कि बात तो ऐसी करोगे कि बिल्कुल नंबर 1 के बाद धर्मात्मा। लेकिन सच बताना, आहार देने के बाद तो ऐसे लोग भागते हैं कि बस अरे प्रसाद लेकर जाओ, जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेण निब्बाण। मुनि का भोजन देने वाला, मुनि को आहार कराने वाला नियम से निर्वाण जाता है। आप कहोगे माता जी ये तो बड़ा सरल काम है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाता है कि तुम दे दो और लड़ के दे दो और खुद निर्वाण चले जाओ। नहीं, क्षमा, प्रेम, संतुष्टि, वेद विज्ञान, ये सब गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसे नहीं आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और कोई देने नहीं मिले बोले तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, तो रहने दो, कल से आएंगे ही नहीं। होता है ना कभी कभी, तुम्हारे मन खराब हो गए। बच्चन से बोले अरे तो उठ लो, इसे भी दे ले दो। अरे आप अच्छे से भी कह सकते हो। ऐसे मुरादाबाद की समाज की विशेषता है, ये सब आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे हो इस मामले में। अपने लिए भी इतनी कंजूसी से ताली बजाते हो। आप अच्छे हो, मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। आप लोग वास्तव में कोई चीज में ऐसे झगड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हो। लेकिन इस प्यार को इतना विशाल बनाना है कि तीर्थंकर को
वात्सल्य गुण के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आपको अपने प्रेम को इतना बढ़ाना है कि दुनिया से, जगत के सब जीवों से हमारा प्रेम हो जाए। तो आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, वचन का मतलब है उस समय जब हम सुबह से आहार की भावना बनाते हैं, उस समय से राग रंग की कोई बातें मत सुनो, फिल्मी गाने मत सुनो, किसी की और फालतू की बातें। आप समझ गए वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो ये लाने की कह रहे थे, वहां की टिकट करा दी। काहे की टिकट? 4 गति में घूमे हो, अब और कहीं की टिकट मत कराओ। कराना है तो सिर्फ मोक्षपुरी की टिकट कराओ, सिर्फ सम्यक की टिकट कराओ। यदि सम्यक की टिकट हो गई तो गरीब नहीं बनोगे, अपाहिज नहीं बनोगे, अल्पायु में मौत नहीं होगी और कभी बीमारियां नहीं होंगी और नपुंसक नहीं होगे, स्त्रियों में पैदा नहीं होगे और देव दुर्गति नहीं होगी, स्थावरों में पैदा नहीं होगे, तिर्यंचों में पैदा नहीं होगे। और इससे ज्यादा और सुख क्या चाहिए? सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। और सम्यक्त कोई रोटी छोड़ने वाली बात नहीं है। सम्यक्त तो सिर्फ अपने मन में गलत विचारों को मत आने देना। वो आएंगे। पानी को नाली में जाना हो तो अपने आप आता है पानी, नीचे अपने आप आता है, और ऊपर भेजना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारा मन अनादिकाल से नीचे ही गया है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हैं बहुत पुण्य का उदय है, क्योंकि दानम पूजा मुखम ना साव्या तेन बिना। दान और पूजा मुख है। जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते है, क्यों न देत भगवान। अरे मनुष्य भी अपने काम करने वालों को मजदूरी देता है, फिर भगवान क्यों नहीं देगा। तो ध्यान रखना, हमें सम्यक्त की प्राप्ति करना है, और सम्यक्त की प्राप्ति का थर्मामीटर तुम्हारे पास है। यदि तुम्हारी छोटी सी बात को तुम शाम तक रखते हो, मान लीजिए घर में कोई सास बहू की बात हो गई, सास ने कुछ कह दिया, बूढ़ी हैं, उनका शरीर काम नहीं करता, उनको दिक्कत है, उनका सारा अधिकार था, घर में उनके पति थे, उनके सब कुछ हुकूमत चलती थी, आज हुकूमत नहीं है, 2 शब्द कह भी दिए तो सोचो आज उनको तकलीफ होगी कुछ। उस बात को लेकर इतना मत बढ़ा दो कि शाम तक महाभारत कर दो। बात छोटी छोटी सी होती, कोई बड़ी बात थोड़ी होती। मान लीजिए देवरानी ने, अब तो आगे चल के देवरानी जिठानी मिलना नहीं, अकेले ही रहेगा। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। कभी कभी आज की लड़की बोलती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि कल की आई छोकरी जहर पैदा करती घर में। अरे उसने औलाद पैदा की थी, पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे पास तो हजारों साधन है मनोरंजन का, उसका तो एकमात्र बेटा ही साधन था। आज तो आपके पास मोबाइल है, टीवी है और भी दूसरे संसाधन हैं जो आप देखकर मन बहला लेते हो। माँ के पास तो एक ही साधन था, बच्चे को खिला लेगी, नहा देगी, दुला लेगी, हंसा लेगी, झुला लेगी, यही सब काम था उसके पास। कभी ये मत सोचना कि माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं, ये सोचना वो छायादार पेड़ हैं जो फल नहीं देंगे तो छाया तो देंगे, और छाया नहीं देंगे तो नाव बनकर नौका से तुम्हें पार लगा देंगे। पार लगा देंगे का मतलब लकड़ी का काम करेंगे। इसलिए कभी भी बुजुर्गों के साथ हमें गलत सलूक नहीं करना चाहिए। हमें किसी का ध्यान रखना। लोग सोचते हैं हम बड़े आदमी बन जाएं, बड़े आदमी बनो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारा धन भी पुण्य के जरिए आना चाहिए और पुण्य के कामों में लगना चाहिए। पुण्य का काम क्या है? सिर्फ धन देना, जरूर देना, क्योंकि वो इस प्रकार से ग्रह कर्म नापिनिष्टम खलु ग्रही विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मलम धावते वारी। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने घर त्याग दिया है,
यानी संयमी हो गए हैं, उन पर अपना धन लगाना, क्योंकि तुम्हारे गृहस्थी में किए हुए पाप गृहस्थी में धन लगाने से नहीं छूटेंगे, क्योंकि खून का धब्बा खून से नहीं छूटता है, खून का धब्बा पानी से छूटता है। और वो पानी क्या है? जिन्होंने घर त्याग दिया है उनकी संयम में साधक बनना। आप लोग हमेशा कहते हो माता जी हम घर में क्या कर सकते हैं, हमने कही तुम घर में रहते हुए भी मंदिर में प्रतिमाएं तो विराजमान करा देते हो, साक्षात परमात्मा बनाए करो। आप कहोगे माता जी साक्षात कैसे बनाए? अरे जाने वालों की समाधि कराओ, उन्हें जीते जी इतने अच्छे परिणाम रखो कि वो आग बने तो तुम पानी बनो, वो पत्थर बने तो तुम फूल बनो, वो कुछ भी कहें तुम बड़े प्यार से जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी आदत यदि गुस्सा करने की हो गई तो बुढ़ापे में तुम्हारे गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी अभी से पति पत्नी एक दूसरे पर वो सोचते हैं मैं कैसे कब्जा कर लूं। आप ध्यान रखना, अंदाज लगा लेना, यदि पति सीधा सीधा चल रहा हो इसका मतलब ये पति होगा, क्योंकि हमारी इतनी तक स्वतंत्रता नहीं देते हैं। यदि पति किसी स्त्री को देख के कह दे अच्छी लग रही ना, फिर पत्नी देखो ज्वालामुखी हो जाएगी उसी समय, बोले तुम्हें तो दूसरी दिखती है मैं तो दिखती नहीं। अरे तुम्हें देख रहा है ना रोज, कितना देखेगा? उसे स्वतंत्रता दो, सच को सच कहने का अधिकार दो। और कभी पत्नी कह दे कि वो अच्छा लग रहा है तो पति फिर घर में खैर नहीं उसकी तो। अरे कोई को अच्छे को कहने में गलत क्यों सोचते हो? अपने अंदर इतना विश्वास लाओ, क्योंकि विवेकानंद जी विदेश गए तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ की औरतों की क्या जिंदगी है, 6 मीटर की साड़ी में लपेट कर जिंदगी समाप्त हो जाती है। बच्चे पालती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और 4 दीवारी में जीवन की तीसरी कर लेती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पश्चिम की सभ्यता देखो, पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती है, पुरुषों जैसी कमाई करती है और पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती है।